क्योंकि गाइज इस चीज़ का हमेशा क्लियर रखना है, ये ऐप किसके लिए बना रहे हैं हम, वेदर का डेटा स्टोर करने के लिए एंड डिस्प्ले करवाने के लिए। तो मैं यहाँ पे एक कमेंट ऐड कर देता हूँ एंड यहाँ पे कमेंट में सिंपल हम क्या करेंगे, एक प्राइवेट टाइप का क्या बनाएंगे, टेक्स्ट व्यू क्रिएट करेंगे, जो क्या होल्ड करेगा गाइस, जो हमारा वेदर वाला वो था टेक्स्ट व्यू उसको होल्ड करेगा। तो यहाँ पे मैं किस टाइम नाम से बना लेता हूँ, एम वेदर टेक्स्ट व्यू। अब क्या करेंगे गाइस, नेक्स्ट पार्ट क्या है, हमें सेट करना है जो हमने एम वेदर टेक्स्ट व्यू करा है, पे हमें टेक्स्ट व्यू सेट करना है अपना, जो किसमें हमारा लेआउट वाली फाइल में था। तो सिंपल मैं यहाँ पे और किस में करेंगे, अपने ऑन क्रिएट में करेंगे। तो यहाँ पे मैं कमेंट ऐड कर देता हूँ ताकि आप लोगों को कंफ्यूजन ना हो। तो यहाँ पे जो हमारा एम वेदर टेक्स्ट व्यू है उसे क्या करेंगे, सेट कर देंगे। तो यहाँ पे सिंपल मैं क्या कर दूंगा, कास्टिंग कर दूंगा किसकी, टेक्स्ट व्यू की, एंड फाइंड व्यू बाय आईडी से हम इसे किसमें सेव करवा देंगे, r.id डॉट हमारा क्या है, टीवी वेदर ऐप। जो हमारा टेक्स्ट व्यू था वो अब किसमें स्टोर हो गया है, हमारे एम वेदर टेक्स्ट व्यू में। अब गाइस हमें क्या बनाना है, मैंने आपसे एक बात करी थी कि हमें एक क्या बनाना है, डमी डेटा बनाना है। तो अब क्या करेंगे, एक डमी डेटा बना लेंगे अपने लिए, किस टाइप का, स्ट्रिंग टाइप का, एरे टाइप के स्ट्रिंग डेटा में हम क्या कर लेंगे, अपना डमी डेटा सेव कर लेंगे। तो मैं यहाँ पे कमेंट ऐड कर देता हूँ ताकि आप लोगों को प्रॉब्लम ना हो कि हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं। तो यहाँ पे मैं स्ट्रिंग टाइप की एक एरे बना लेता हूँ जिसमें क्या सेव कर लेंगे हम, इसमें सेव कर लेते हैं डमी वेदर डेटा। एंड यहाँ पे सिंपल क्या कर लेता हूँ मैं, लिख लेते हैं टुडे May 17 और वेदर क्या होगा हमारा, क्लियर है, 17 डिग्री सेल्सियस एंड 15 डिग्री, इतने के बीच में क्या होगा हमारा टेम्परेचर होगा। यहाँ पे सेमीकोलन। तो अब यहाँ पे क्या फिल आउट कर देते हैं ऐसे ही गाइस, जैसे यहाँ पे हमने क्या करा है, लिख दिया है कि कौन सा कितना डिग्री टेम्परेचर है। अब क्या कर लेते हैं गाइस, इस अपने डमी डेटा को फिल आउट कर लेते हैं। तो आप अपने, अगर आपने चाहो कि अपना कोई डेटा फिल आउट कर सकते हो तो अपना कर सकते हो, वरना मैं यहाँ पे सिंपल कर लेते हैं, टाइप कर लेते हैं। तो मैंने गाइस यहाँ पे क्या कर लिया, अपना पूरा डेटा टाइप कर लिया है। यहाँ पे मैंने टुडे, टुमारो, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे एंड मंडे तक का तो लिख लिया पूरा, जो हमारा एक क्या रहेगा, वेदर रिपोर्ट लिख दिया है। उसके बाद सिंपली मैंने क्या बाय डे करा है, ओके, कि क्या क्या हो सकता है। तो ये क्या हो गया, एक हमारा डमी डेटा हो गया, किस टाइप का, स्ट्रिंग टाइप का, एरे टाइप का। अब मुझे क्या करना है गाइस, ये जो डमी डेटा है इसको अपेंड करना है किसमें, जो हमारे टेक्स्ट व्यू में है। तो मुझे क्या चाहिए, सबसे पहले तो मैं इटरेट करूंगा किसके थ्रू, अपने जो एरे है उसके थ्रू। और इस एरे को किसमें हमें अपेंड करना है, अपने टेक्स्ट व्यू में। तो बेसिकली गाइस इसका सिंपल लॉजिक क्या है, हम ऑलरेडी ये क्या कर चुके हैं एंड इसी के लिए मैंने क्या यहाँ पे क्या लिख दिया है गाइस, कमेंट लिख दिया है। सिंपल यहाँ पे क्या लगा देंगे, हम फॉर लूप लगा देंगे। फॉर लूप किस लिए लगाएंगे गाइस, इटरेट करने के लिए, किसके थ्रू, हमारी एरे के थ्रू। तो सिंपल यहाँ पे क्या लगा दिया मैंने, फॉर लूप लगा दिया। और यहाँ पे क्या आ गया, स्ट्रिंग टाइप का हमारा क्या आ गया, डमी वेदर डेटा। और सिंपल लिख सकते हैं डमी वेदर डे। एंड यहाँ पे क्या आ जाएगा, हमें हमारा डमी वेदर डेटा। अब गाइस डमी वेदर डेटा कौन सा है, जिसमें हमारा सारा सेफ था, जो एरे थी हमारी, राइट। हमें एरे में ही तो इटरेट करना है, तो वो क्या कर लेंगे, हम इसके थ्रू कर लेंगे। एंड ये मैंने आपको बताया था, ये क्या होता है, हमारा शॉर्ट हैंड होता है किसका, फॉर लूप का। अगर हमें किसी एक एरे के थ्रू सर्च आउट करना होता है, इटरेट करना होता है, तो हम ये भी कर सकते हैं, ये क्या होता है, शॉर्ट हैंड होता है उसका। और अब क्या कर लेंगे, जो हमारा टेक्स्ट व्यू था उसमें अपेंड कर सकते हैं डायरेक्टली। तो मैं सिंपल यहाँ पे क्या यूज कर सकता हूँ, एम वेदर टेक्स्ट व्यू यूज कर सकता हूँ। और क्या कर लूंगा, यहाँ पे मैं अपेंड कर लूंगा। और क्या अपेंड होगा यहाँ पे, हमारा जो हमारा डमी वेदर डे है। तो यहाँ पे सिंपल मैंने डमी वेदर डे ले लिया और यहाँ पे क्या कर लिया गाइस, \n कर दिया। ये क्या दे देगा, हमारे स्पेस दे देगा प्रिंट में। तो यहाँ पे क्या हो गया, हमारा ये चीज पूरी हो गई कि अब ये क्या करवाएगा गाइस, डिस्प्ले करवा देगा हमारा एक डमी डेटा। सो गाइस अभी तक हमारा यहाँ तक हो गया है। अब किस पे चलते हैं, अपनी एरर्स पे चल लेते हैं, जिसमें हमारी एरर्स आ रही थी एंड उसको देख लेते हैं उसको कैसे डील करना है। तो हमारे पास दो क्या है, यहाँ पे क्या है, थीम्स है गाइस, एक है नाइट, एक है खाली थीम्स, एक है नाइट थीम, ओके। अब यहाँ पे जो एरर्स आ रही हैं बेसिकली इसलिए आ रहे हैं गाइस क्योंकि ये बहुत पुराना वर्जन है एंड ये वाले जो कलर स्कीम्स थी वो पहले यूज होती थी, अब हमारे पास यूज नहीं हो रही है एंड्रॉइड एक्स में। तो अब इस चीज को सॉल्व करने का सबसे इजी तरीका हमारे पास ये है कि अगर आप यहाँ पे वैल्यूज में देखो, राइट, तो यहाँ पे एक हमारे पास colors.xml फाइल है, क्योंकि रेफर किससे कर रहे हैं, @color। अब हो सकता है किसी की यहाँ पे XML फाइल नहीं आ रही हो कलर्स की, तो आप सिंपल क्या कर सकते हो, क्रिएट कर सकते हो। एंड अगर मैं इसे ओपन कर दूंगा तो यहाँ पे बेसिकली मेरे पास क्या आ गए, सारे कलर्स आ गए हैं।
3 कलर है हमारे पास रिसोर्सेज के। तो सिंपल गाइज मुझे कुछ नहीं करना है, मैं सिंपल जो हमारे ऑलरेडी ये जो कलर्स क्या आ रही है, एरर आ रही है राइट। तो मैं सिंपल क्या कर सकता हूँ, इन कलर्स को यहाँ पे ऐड कर सकता हूँ और हमारी एरर क्या हो जाएगी, उससे सॉल्व हो जाएगी। तो यहाँ पे 1 बाय 1 हम ऐड कर देते हैं। यहाँ पे मैं सिंपल कलर दे देता हूँ और यहाँ पे क्या देख लेंगे, नेम देख लेंगे। जो हमारा फर्स्ट है वो उसका नेम क्या है, पर्पल 500 एट अंडरस्कोर। तो यहाँ पे सिंपल मैं दे दूंगा पर्पल अंडरस्कोर 500 एंड इसकी क्या दे देंगे, हम कलर की वैल्यू दे देंगे एंड मैंने इसकी क्या दे दी, यहाँ पे वैल्यू दे दी। इसके बाद नेक्स्ट कलर कौन सा है हमारा, पर्पल 700। तो यहाँ पे मैंने क्या ले लिया, कलर ले लिया पर्पल अंडरस्कोर 700 एंड इसकी वैल्यू यहाँ पे दे दी मैंने। एंड यहाँ पे सिंपल मैंने क्या कर दिया, कॉपी पेस्ट कर दिया। इसके बाद अब आप देख सकते हो गाइस, जो यहाँ पे पहले हमारी 2 एरर्स आ रही थी वो क्या हो गई, सॉल्व हो गई। कलर व्हाइट का कह रहा है, ये व्हाइट की दे देते हैं। सिंपल हम क्या कर लेंगे, यहाँ पे कलर में दे देंगे। इसके और भी तरीके होते हैं इसे करने के, सॉल्व करने के इस वाली एरर को गाइस, बट फिलहाल हम उस पर फोकस नहीं करेंगे। हम सिंपल सबसे इजी तरीका यही है फिलहाल आपको समझाने का। तो यहाँ पे मैं क्या कर दूंगा, यहाँ पे क्या कलर आ गया, व्हाइट आ गया। तो मैंने व्हाइट दे दिया। अगला कलर देख लेते हैं कौन सा है हमारा, टील 200। ओके, तो यहाँ पे क्योंकि गाइस इस वक्त अभी हमारे सिंपल ये है कि हमारा मेन इशू है कि समझना राइट। तो यहाँ पे हम लॉन्ग तरीके से ना जाके सिंपल इस वक्त जो हमारा काम चलाओ वाला काम है हमें वो करना है, ना कि डिटेल में जाना है इस वक्त। और सिंपल मैंने यहाँ पे क्या ऐड कर दिया अपना, यहाँ पे ये भी ऐड कर देते हैं गाइस ताकि हमारे कलर डिस्प्ले हो जाए। एंड यहाँ पे क्या आ गया, हमारे कलर आ गए टील 200। अब इसके बाद हमारा कौन सा बचा है, टील 700 बचा है। तो यहाँ पे मैं क्या कर दूंगा, कलर नेम टील 700 एंड यहाँ पे इसकी वैल्यू दे देंगे। सिंपल मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, कॉपी पेस्ट कर दिया है एंड ये क्या आ गया, हमारा टील आ गया। आखिरी कलर बचा है वो कौन सा है, हमारा कलर ऑन सेकेंडरी। तो यहाँ पे सिंपल आ गया कलर एक बार ये कैपिटल में था, स्मॉल में कलर ऑन सेकेंडरी। ओके, तो बेसिकली यहाँ पे हमारा कैमल केस है कलर ऑन सेकेंडरी एंड यहाँ पे गाइस हमने सिंपल क्या है, यहाँ पे कलर ऑन सेकेंडरी हमारा ब्लैक है। तो सिंपल मैं यहाँ पे क्या दे दूंगा, ब्लैक कलर का दे देंगे यहाँ पे। एंड सबसे इजी कलर होता है गाइस ये, इसका हेक्स कोड याद रखना। और यहाँ पे मेरा एक कलर छूट गया गाइस, कौन सा, पर्पल 200। तो पर्पल 200 क्या और ऐड कर देते हैं एंड यहाँ पे क्या कर देते हैं, पर्पल 200 सिंपल हेक्स कोड दे देते हैं। फिलहाल अभी गाइस यही वाला हेक्स कोड दे देते हैं सिंपल इसमें भी, क्योंकि इसमें मैं अलग से ऐड नहीं कर रहा फिलहाल। तो यहाँ पे क्या आ गया, हमारा ये पूरा हो गया। अब गाइस यहाँ पे आप देख सकते हो कोई एरर्स नहीं आ रही हमारे थीम्स में। यहाँ पे आप गाइस इसका ढूंढ के भी लिख सकते हो। यहाँ पे पर्पल 200 का भी हेक्स कोड सिंपल आप क्या कर सकते हो, सर्च कर सकते हो हेक्स कोड फॉर पर्पल 200। ओके, एंड यहाँ पे ऐड कर सकते हो। तो यहाँ पे हमारी सारे जो कलर्स हैं उसकी एरर क्या कर दिया हमने, फिक्स कर दिया। अब जब आप इसे रन करोगे गाइस इम्यूलेटर में तो कोई एरर नहीं आएगी राइट। पिछली बार क्योंकि अगर इससे पहले आप रन करोगे तो क्या एरर आएगी कि रिसोर्स फाइल मैचअप नहीं कर रही है या उसमें कोई एरर आ रही है, अब वो एरर नहीं आएगी। सिंपल जितने भी हमारे कलर्स हैं मैंने उसके हेक्स कोड यहाँ पे डाल दिए हैं, किसमें, हमारी colors.xml में। एंड यहाँ पे क्या हो गया, हमारे फिक्स हो गए हैं गाइस एरर वाला पार्ट। यही चीज हमें किसमें करनी है गाइस, टॉय वाले ऐप में भी करनी है। तो सिंपल इस चीज का आप खुद अब कर सकते हो कि सिंपल उसकी colors.xml में जाके जो हमारे कलर्स हैं उसकी फाइंड करके उन्हें ऐड कर देना है सिंपल राइट। कोई चेंजेस नहीं करने हैं हमें। सो गाइस हमारा यहाँ पे इम्यूलेटर रन हो चुका है एंड यहाँ पे हमारा स्क्रॉल भी हो रहा है एंड जो हमने डमी डेटा यहाँ पे क्या करा था, इनपुट करा था किसमें, अपने सनशाइन में, वो सही से शो भी हो रहा है राइट। तो गाइस यहाँ पे जो ऐसी वाली एरर्स होती हैं, जैसे थीम की वाली एरर हो गई, छोटी छोटी एरर्स होती हैं, इसको आप ट्राई करो कि थोड़ा सा आप खुद कोशिश करा करो कि इन्हें निकालने की, अगर इसमें ऐसी कोई एरर्स आती भी हैं। एंड इस चीज़ का ध्यान रखना गाइस, जो हमारा टॉय ऐप है उसमें भी हमें ये चीज़ फिक्स करनी है। तो आप यही चीज़ जो हमने इसमें सनशाइन में फिक्स करी है वैसे ही हम सिंपल क्या कर सकते हैं, अपने टॉय वाले में भी फिक्स कर सकते हैं। तो कोई इशू नहीं है। एंड गाइस इसकी क्योंकि ये थोड़ी सी कुछ लोगों को प्रॉब्लम होती है इसकी एरर्स निकालने में, तो अभी तक हम एक क्या यूज़ कर रहे थे, लॉग यूज़ कर रहे थे राइट। इन लॉग्स का भी देख लेते हैं एक बार, थोड़ा सा मैं डिस्कस कर लेता हूँ, क्योंकि अभी तक हमने लॉग्स का बेसिक तो देख लिया है कि हम बेसिकली एरर रिकॉर्ड करने के लिए यूज करना है, लेकिन कितनी तरीके के लॉग होती हैं, कैसे वर्क करती है, क्यों यूज करना है, वो अभी तक हमने डिस्कस नहीं करा है राइट। तो वो भी डिस्कस कर लेते हैं ताकि जो ऐसी एरर्स आती हैं आप उसको क्या कर सको, लॉग कर सको एंड थोड़ी सी आसानी से आपको वो शो हो जाए। तो बेसिकली गाइस जो हमारी लॉग होती है, लॉग क्लास होती है
एंड अगर आप अपने नीचे ऐप में नीचे देखोगे जहाँ पे ऐप मॉनिटर होता है, एप्लीकेशन मॉनिटर, तो बेसिकली उसमें क्या होती है, हम अपने कोड में, मैंने अलग अलग कोड में आपको दिखाया कि हम क्या देते हैं, लॉग देते हैं। एंड लॉग बेसिकली कुछ नहीं होता गाइस, एक क्लास होती है जो क्या देती है, रिटर्न देती है अगर कोई एरर आती है। एंड हम स्पेशली लॉग देते क्यों है, क्योंकि अगर गाइस मुझे ऐसे कहीं पे कुछ गड़बड़ हो गई, राइट, अब मुझे चाहिए कि मुझे जो सिस्टम है वो रिट्रेस करके बताए कि एग्जैक्टली एरर है कहाँ और कौन से प्रोसेस में आ रही है। तो उसके लिए हम क्या यूज करते हैं, लॉग यूज करते हैं। एंड लॉग के भी अलग अलग टाइप्स होते हैं। अब यहाँ पे अगर आप डॉक्यूमेंटेशन में जाओ तो लॉग की यहाँ पे, एंड एक चीज और गाइस, यहाँ पे हमने क्या देखा है, यहाँ पे अगर आप देखो, यहाँ पे टैग जो होता है, इसके अंदर एक टैग यूज करा है हमने। पिछले एप्स में भी मैंने बताया था आपको कि टैग होता है, टैग को हम क्या करते हैं, एक स्ट्रिंग टाइप में ऑलरेडी डिफाइन कर देते हैं। अब यहाँ पे अगर आप देखोगे डॉक्यूमेंटेशन में इन्होंने क्या है, प्राइवेट स्टैटिक फाइनल स्ट्रिंग टैग, और इसमें क्या दे दिया, माई एक्टिविटी। तो बेसिकली जो टैग होता है उसको क्या करते हैं गाइस, उसी क्लास का नेम देते हैं। उसी क्लास का मीन्स उसी एक्टिविटी का जो हमारे जिसमें हम वर्क कर रहे होते हैं। क्यों, क्योंकि लॉग में एक प्रॉब्लम की बात होती है गाइस कि लॉग की जितनी भी, अगर हमारी 4 जावा फाइल्स हैं, राइट, 4 क्लासेस हैं, एंड चारों में कोई ना कोई लॉग टैग लगा हुआ है, राइट। अब गाइस उसमें इशू क्या है, अगर मैं टैग नहीं लगाऊंगा अपने उसमें ये बताने के लिए कि कौन सी क्लास में एरर आ रही है, तो बेसिकली जो लॉग की सारी इंफॉर्मेशन जाती है वो एक ही जगह डंप हो जाती है। जो लॉग की क्लास है वो एक ही जगह कलेक्ट करती है सारी एरर्स को। अब गाइस अगर मैं उसमें टैग नहीं दूंगा तो मुझे कैसे पता लगेगा कौन सी क्लास में कौन सी एरर आ रही है, राइट। तो इसलिए हमेशा हम टैग में क्या देते हैं, माई एक्टिविटी, जो एक्टिविटी हमारी होती है। अब आप कहोगे टैग क्या है, एंड बेसिकली यूज ही कहाँ, क्योंकि अब गाइस इस पे थोड़ा सा और थोड़े से आगे बताएंगे, बात करेंगे कि बेसिकली ये टैग कहाँ यूज होता है और कैसे पैरामीटर्स में इसके यूज होगा। एंड इसमें अगर आप देखो तो हमारे पास जो एपीआई है आउटपुट के लिए लॉग की, हमारे पास कई सारे गिवन है यहाँ पे, लॉग वी, लॉग डी, लॉग आई, लॉग डब्ल्यू, और जो जनरली हमने सबसे ज्यादा अभी तक अपने कोर्स में यूज करा है, सबसे ज्यादा नहीं गाइस यही यूज करा है हमने, वो यूज करा है लॉग डॉट ई। अभी मैं डिस्कस करते हैं कि लॉग डॉट ई क्या है एंड इसे यूज क्यों करते हैं। एंड आप थोड़ा सा इसे नीचे स्क्रॉल करोगे तो हमारे पास उसके क्या है, कॉन्स्टेंट्स भी गिवन है, जो क्या है, ऑलरेडी क्या है गाइस, प्री डिफाइंड है, ओके। एंड ये बेसिकली हमारा क्या है, जो जैसे यहाँ पे पब्लिक मेथड्स थे, हम बेसिकली मेथड जब log डॉट ई यूज करते हैं तो ये क्या है, एक मेथड है, ऑलरेडी प्री डिफाइंड है, और जिसके कॉन्स्टेंट्स भी क्या है, इस प्री डिफाइंड है। जैसे यहाँ पे कॉन्स्टेंट्स है तो हमने ऑलरेडी क्या कर रखे हैं, उसके प्री डिफाइन कर रखे हैं, तो यहाँ पे हमारे पास उसके पब्लिक मेथड्स भी हैं। लेकिन गाइस ये समझने से पहले हम ये समझ लेते हैं कि कितने टाइप की क्या होते हैं, लॉग्स होते हैं, कैसे उसे कॉल करते हैं, उसका क्या सिंटैक्स होता है एंड कैसे वर्क करता है।